दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखते हैं दोस्तों, हमने पिछले अंक में देखे मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन और मापन में अंतर। इस बार हम देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। सतत मूल्यांकन योजना को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय उस परीक्षण से है जिसमें छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह लेखा जोखा लिया जाता है। इस पद्धति में आमतौर पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक माह उस इकाई का अध्यापन कराने के बाद स्वाभाविक रूप से उसका परीक्षण किया जाता है, उसका एग्जाम लिया जाता है, जिसका व्यवस्थित अभिलेख रखा जाता है मंथली एग्जाम का। वर्ष के अंत में संपूर्ण मूल्यांकन की प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में सतत मूल्यांकन पद्धति कहीं कहीं प्रचलित है, परंतु वह इस रूप में नहीं है जैसा कि सतत मूल्यांकन की मौलिक स्वरूप में होना चाहिए। इसमें मात्र ज्ञानार्जन के शैक्षिक कौशल का ही मूल्यांकन किया जाता है, शैक्षिकोत्तर उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन, जैसे कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन में आता है कि व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्षों का, जिसमें ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है कि उसका ज्ञान कितना ज़्यादा है, उसके भावात्मक रूप से वो किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर पाता है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, यह सब हम व्यापक मूल्यांकन में करते हैं, जिसको कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन सरल होता है, किंतु भाव या अभिवृत्ति या क्रिया कृत्य का मूल्यांकन कठिन होता है। क्रियात्मक पक्ष में कौशल सीखने के व्यवहारिक उद्देश्यों का मूल्यांकन निष्पादन परीक्षण से हो सकता है। आगे इसमें दिया हुआ है मित्रों, व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से छात्रों में निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से पक्षों पर ध्यान दिया जाता है तो देखते हैं। इसमें नंबर 1 है व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण। व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण, इसके अंतर्गत समयबद्धता, नियमबद्धता, नैतिकता, उत्तरदायित्व की भावना, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यनिष्ठा, समाज सेवा आदि गुण सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, अगला हमारे सामने है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं। इसके अंतर्गत वाद विवाद, खेलकूद, भाषण, नाटक तैयार करना आदि क्रियाएं सम्मिलित है। दोस्तों, स्वास्थ्य विवरण, इसके अंतर्गत लंबाई, भार, स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास आदि सम्मिलित हैं। इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। छात्र की अभिरुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत साहित्य, संगीत कला, प्रकृति दर्शन आदि सम्मिलित होती है। इसका मतलब है कि साहित्य में रुचि है कि नहीं बालकों में, संगीत कला और इसकी प्रकृति दर्शन में क्या इसके विचार हैं, अभिवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता सम्मिलित है या नहीं है बालक में। यह सब चीज़ें उसके व्यक्तित्व मूल्यांकन का परिणाम होता है। दोस्तों, उसको देखने पे हमें पता चलता है कि मूल्यांकन की। अब हम आगे देखेंगे प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। निरीक्षण अवधि नंबर 1 है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक से निरीक्षण के द्वारा हमें ज्ञात हो जाता है कि हमें यह मालूम चल जाता है कि बालकों में कौन कौन सी आदतें विकसित हो रही हैं या वह डेवलप हो रही हैं। इसी कारण यह प्रविधि आदतों एवं कुशलताओं के विकास के परीक्षण के लिए उपयोगी थी। प्रविधि माने पहले से ही जो हम आदत विकसित कर रहे हैं बालक की, उसी के परीक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा यह निरीक्षण विधि उपयोगी होती है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करना, उसको देखना कि किस प्रकार से वह डेवलप हो रहा है। दूसरी विधि हमारे पास आती है बालक के लिए साक्षात्कार प्रविधि, इंटरव्यू टेक्निक्स। साक्षात्कार के द्वारा छात्रों की जो रुचि में वृद्धि एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन का ज्ञान होता है। साक्षात्कार मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन है और जिसके आधार पर शारीरिक एवं व्यवहारिक पहलुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है। मतलब उसके शरीर की जो बनावट है, किस प्रकार का शरीर है, कैसे हाव भाव दिखा रहा है, उसके व्यवहार कैसे हैं बालक की, यह हमको इंटरव्यू करते समय पता चल जाते हैं। तथा प्रश्नोत्तर रूप में आमने सामने एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सुगमता होती है। उससे हमको पता चल जाता है कि किस प्रकार से वह प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, तो वह उसका ज्ञान किस स्तर का हो सकता है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चन टेक्निक में क्या होता है कि प्रश्नावली का प्रयोग छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। छात्र प्रश्नों की श्रृंखला के प्रति अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। जांच सूची प्रविधि में आता है। चेकलिस्ट टेक्निक होती है कि प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों आदि के संबंध में छात्र की निष्पत्तियों का पता लगाना जांच सूची का उद्देश्य होता है। छात्रों के द्वारा निर्मित वस्तुएं, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास दोस्तों, अब छात्र क्या बनाते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट
मटेरियल, छात्रों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वे वस्तुओं की व्यवहार संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधन है कि बालक जिस प्रकार की वस्तुओं को बनाएगा, निर्माण करेगा, हैंडीक्राफ्ट करेगा, लकड़ी से बनाएगा या कागज से बनाएगा या मिट्टी से बनाएगा, तो छात्रों की उसमें हमको कुशलता पता चलती है, उसकी रुचि पता चलती है कि किस क्षेत्र में उसकी रुचि है। क्रम निर्धारण, मापनी, रेटिंग स्केल, इससे हमको क्या पता चलता है ये देखेंगे कि निर्धारण मापनी में कुछ शब्दों जैसे वाक्यों का, वाक्यांशों का, अनुच्छेदों की सूची होती है जिसके सामने निरीक्षण करने वाला मूल्यों के किसी वस्तुनिष्ठ मापनी के आधार पर कोई मूल्य या क्रम अंकित कर देता है और उस मूल्य और जो क्रम अंकित है उसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। नंबर 7, प्रश्न 7 में हम देख सकते हैं इसमें कि परीक्षा विधि प्रविधि आती है। तो नंबर 1 हम इसमें करते हैं मौखिक मूल्यांकन। बालकों का क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ओरल वैल्यूएशन करते हैं। इसके अंतर्गत हम शाब्दिक अभिव्यक्ति करते हैं, बोलकर बता देते हैं बालकों से, उनका उत्तर भी हम बोलकर जान लेते हैं। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में मतों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करना हो जाता है, हम उसको कह देते हैं कि हमने आपको ये टॉपिक दे दिया, आप इस पर बोलो, यह हो जाता मौखिक है। अपने मतों का दृष्टिकोण के संबंध में तर्क देने और उन्हें उचित ठहराने या एक प्रकरण पर विवेचन करने की सुविधा दे देते हैं उन लोगों को। नेतृत्व के गुण, मतलब उनको बोलने के लिए खड़ा कर देते हैं कि आप भाषण दीजिए। संवेगात्मक स्थायित्व, अब वो इमोशनल स्टेबिलिटी किस प्रकार की होती है बालक की, यह उसमें हमको देखने को मिलता है। शीघ्र चिंतन, बालक सोच समझकर शीघ्रता से बोल पाता है कि नहीं। विशिष्ट समस्याओं को समझना एवं हल करना, जब उसे प्रश्न सामने आते हैं बालक के सामने ओरल, तो वह तुरंत उत्तर दे पाता है कि नहीं, उसकी समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्या दृष्टिकोण होते हैं ये सामने आते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में छात्रों से बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो पाठ्यक्रम के किसी भी भाग से हो सकते हैं। उसकी बौद्धिक योग्यता, संवेगात्मक स्थायित्व, आत्मविश्वास एवं व्यवहार तथा आचरण का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा किया जा सकता है। लिखित मूल्यांकन, रिटन एवल्यूशन, इसको हम देखें तो विद्यालयों में साधारणतया लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षाएं निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार की होती हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल एवल्यूशन, प्रायोगिक परीक्षा का प्रयोग प्रायोगिक विषयों जैसे विज्ञान, भूगोल, कृषि आदि में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में से बालकों का प्रायोगिक शक्ति एवं कौशल का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे देखें दोस्तों, इसमें हम व्यक्ति इतिहास प्रविधि, केस हिस्ट्री, इस प्रविधि मतलब इस विधि में, इस टेक्निक में अंतर्गत व्यक्ति स्वयं ही अपने विषय में लिखता है जिससे उसके विषय में जानने से मूल्यांकन की काफ़ी सहायता मिलती है। 9वें नंबर में हम देखें दोस्तों तो व्यक्ति अध्ययन प्रविधि, केस स्टडी टेक्निक में देखें तो इस प्रविधि में व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उन्हें व्यवस्थित करके उसकी समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्राप्त की जाती है और उनके अनुसार ही सुधारने की योजना तैयार की जाती है। 10वें नंबर में हम देखें तो सामाजिक विधि जो होती है सोशियोमेट्री टेक्निक्स, यह एक ऐसी प्रविधि है जो किसी समूह के व्यक्तियों के आपसी सामाजिक संबंधों के विषय में वर्णन करती है। इससे के द्वारा तटस्थ, नायक, गुटबंदी, तिरस्कृत आदि तथ्यों का पता चलता है और जो व्यक्ति के मूल्यांकन में अत्यंत सहायक होती है। सामाजिक विधि में वो अपने गुटबंदी, तिरस्कृत मतलब समझ सकते हैं आप कि वो अपने गुट बना के रहना चालू कर देते हैं। नायक पद्धति आ जाती है, एक लड़का अपने आगे पीछे 10-15 लड़कों को घुमाता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि सामाजिक रूप से वह तिरस्कृत है या नायक पद्धति में जा रहा है या गुटबंदी में जा रहा है। यह सब हमको उसका एवोल्यूशन करने में सहायता मिलती है। अगले भाग में हम दोस्तों पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में, किस प्रकार से हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं और उसके क्या महत्व हैं और किस प्रकार से बालकों के मूल्यांकन में यह वस्तुनिष्ठ सहायक होती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें बालकों के मूल्यांकन की पद्धति को बताया गया है, इसमें शिक्षक देखें कि बालकों का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यह जो हमारी सीरीज़ है यह शिक्षकों के लिए और जो कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण विषय के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।